नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी फंक्शंस का कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कंपोजिशन का सिंपल अर्थ होता है दोस्तों फंक्शन ऑफ फंक्शन। और दूसरे पार्ट में, इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों कि कैसे आप किसी फंक्शंस का पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ विद सूटेबल एग्जांपल भी हम आपके लिए कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं कि कैसे आप किसी भी फंक्शंस को लेकर के कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों, कंपोजिशन की बात हो रही है, कंपोजिशन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कंपोजिशन है, इस पे बेस दो तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। पहला क्वेश्चंस ये होता है दोस्तों कि आपको फंक्शंस दे दिया जाता है, फंक्शन गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। फिर आपको फंक्शन कार्टेशियन फॉर्म में देकर के दोस्तों फिर आपसे कंपोजिशन डिस्कस करता है। और दूसरा जो टाइप का पैटर्न इसमें आपसे पूछा जाता है दोस्तों, वो ये होता है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया जाता है, फंक्शंस कार्टेशियन फॉर्म में ना देकर के फंक्शन गिवन इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। फंक्शंस को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दे करके दोस्तों फिर आपसे कंपोजिशन वो डिस्कस करता है। तो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे कि फंक्शन गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, उसके बाद हम इस फॉर्म को डिस्कस करेंगे दोस्तों। अच्छा, कंपोजिशन को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको ये समझना होगा कि कंपोजिशन फाइंड आउट करने की क्या कंडीशन होती है। तो जैसे दोस्तों, अगर हमें f ऑफ जी एक्स निकालना है, यहाँ पे इसको कहते हैं f और g का कंपोजिशन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन g है, इसका जो डोमेन है, इसका जो रेंज है, इस फंक्शन g का जो रेंज है वो f का डोमेन होना चाहिए। मतलब रेंज ऑफ g मस्ट बी इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f। केवल इस कंडीशन के एग्जिस्ट करने पर ही हम दोस्तों इसका कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कंडीशन है दोस्तों? रेंज ऑफ दिस इनपुट फंक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू द डोमेन ऑफ f। f के डोमेन के बराबर होना चाहिए। ये बातें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की ओर ले जाती हैं आपको दोस्तों। ये आपको अगर समझना है बेहतर तरीके से, तो इसके लिए और डिटेल वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे, जिसमें कि हम आपको जेई लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी ये हमारा वीडियो फिलहाल एनडीए लेवल का है, इसलिए इसमें आपको इतनी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, केवल इतना जानने की जरूरत है कि कंपोजिशन एग्जिस्ट करने की क्या कंडीशन है। कंडीशन टू कंपोजिशन एग्जिस्ट। दोस्तों, कंपोजिशन को एग्जिस्ट करने की ये आपकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है दोस्तों? ये कंडीशन है कि अगर आपको fog x निकालना है तो g का जो रेंज है वो f के डोमेन के बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको h ऑफ g ऑफ f(x) फाइंड आउट करना है, यहाँ पे तीन फंक्शंस का कंपोजिशन है। एक h फंक्शन है, दूसरा g फंक्शन है दोस्तों, तीसरा f फंक्शन है। तो क्या कंडीशन है दोस्तों? अब यहाँ पे जो f का रेंज होना चाहिए, रेंज ऑफ f, ये बराबर होना चाहिए दोस्तों किसके? डोमेन ऑफ g के। साथ ही साथ दोस्तों, g का जो रेंज होना चाहिए, रेंज ऑफ g, ये बराबर होना चाहिए डोमेन ऑफ h के। तो दोस्तों, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए इस h ऑफ g ऑफ fx को एग्जिस्ट करने के लिए। हमारे एनडीए में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उसमें आपसे सीधे कंपोजिशन निकलवाता है कि फाइंड, आपको फंक्शन दे देता है कार्टेशियन फॉर्म में, या फंक्शन दे देगा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, फिर कहेगा इनका कंपोजिशन फाइंड आउट करो, क्या होगा। तो अब आइए दोस्तों, इस कंडीशन को जानने के बाद फिर आगे मूव करते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले फंक्शंस कार्टेशियन फॉर्म में दिए जाने पे उसका कंपोजिशन निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है इफ fx इक्वल्स टू दिस वन एंड gx इक्वल्स टू दिस वन, देन gofx क्या होगा। तो आइए gofx फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसी तरीके से आप अगर
वर्किंग करेंगे, कैलकुलेशन की वर्किंग करेंगे तो आसानी से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर g ऑफ fx फाइंड आउट करना है तो पहले हमें क्या करना होगा, fx को इस तरीके से लिखना होगा। fx क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों इसको आप सर्किल कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको क्या करना है, इस सर्किल को पुट करना है पिछले वाले फंक्शन g में, जहां जहां x है वहां वहां। तो पिछले वाला फंक्शन g क्या है दोस्तों, ये है। अब इसमें जहां जहां x है वहां ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। इसको थोड़ा रिराइट कर लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2। तो दोस्तों ये जो फाइनल कैलकुलेशन इस तरीके से निकल के आ रही है, यही आपका कहलाएगा g ऑफ fx। व्हाट इज द आंसर, 3x स्क्वायर माइनस 1, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत आसानी से आप इस तरीके से आप कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अब आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है fx बराबर दिस वन, तो f ऑफ दिस वन इज व्हाट। ठीक है दोस्तों, ये कंपोजिशन का प्योर कंपोजिशन का क्वेश्चन नहीं है और है भी। इसको आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। fx इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, ये हमें दिया हुआ है fx सीधे सीधे ये दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्या होगा। तो दोस्तों इसको फाइंड आउट करने के लिए fx में जहां जहां x है वहां वहां ये पूरा उठा करके आपको पुट करना है, तब आपको f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मिल जाएगा। fx में जहां जहां x है, तो ये fx है आपका, इसमें जहां जहां x है वहां वहां ये सर्किल उठा के पुट करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस दिस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस जहाँ पे x है वहाँ ये सर्किल उठा के रखा है हम दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर की कहानी क्या है, ऊपर है ये प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो ऊपर 2x बचेगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे दोस्तों माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा 2 बचेगा, तो फाइनली आपको x मिल रहा है दोस्तों। इस तरीके से f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्या होगा, x के बराबर होगा। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डोंट बी पैनिक, बहुत आसान क्वेश्चन है। f ऑफ दिस वन पूछ रहा है तो fx में जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रखिए, fx में जहां जहां ये है वहां ये सर्किल रखिए, तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हुए आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। fx इक्वल्स टू दिस वन, तो f ऑफ fx पूछ रहा है क्या है। ठीक है दोस्तों, तो fx हमें क्या दिया हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स दिया हुआ है दोस्तों, और हमसे कह रहा है f ऑफ fx क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे भी कंपोजिशन फाइंड आउट करना है दोस्तों। कंपोजिशन फाइंड आउट करने के लिए जरूरी नहीं है कि अलग अलग फंक्शन हो, किसी फंक्शन का खुद से भी कंपोजिशन फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन दे करके उसी फंक्शन का कंपोजिशन आपसे डिस्कस कर रहा है। तो सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन, राइट साइड का जो फंक्शन होता है उससे स्टार्टिंग करा करिए। तो राइट साइड का फंक्शन fx है, fx यहाँ क्या दिया हुआ है दोस्तों 1 अपॉन 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, इसको आप सर्किल कर लीजिए। इस सर्किल को उठा के इससे ठीक पिछले वाले फंक्शन f में जहाँ जहाँ x है वहाँ ये रख दीजिए। तो इससे ठीक पिछले वाला फंक्शन भी दोस्तों क्या है, f ही है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ ये हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 माइनस ये सर्किल रख दीजिए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स दोस्तों इस तरीके से। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये इससे दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स कूद के ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स आ गया। ये सर्किल आई दोस्तों। अब इस सर्किल को उठा के ठीक पिछले फंक्शन f में जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दीजिए दोस्तों। तो पिछले फंक्शन f ही है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ ये रखेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ये रखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा दोस्तों। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स कूद के ऊपर चला जाएगा, एक्स अपॉन 1 दैट इज एक्स आ गया। तो इस तरीके से फाइनली इस तरीके से जो निकल के आता है आपका सर्किल, वो आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट वन।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल्स टू जी आई एफ ऑफ एक्स है, जी एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है, तो गॉफ दिस वन और फॉग दिस वन की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है गॉफ -5/3। आपका जो एफ एक्स है ये एक जी आई एफ फंक्शन है और जी एक्स जो है ये एक मॉडुलस फंक्शन है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ -5/3 निकालते हैं। तो एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है दोस्तों वहाँ -5/3 रखिए आप। तो ये एफ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है -5/3 रखें, तो जी आई एफ ऑफ -5/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा जी आई एफ ऑफ -1.6 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो जी आई एफ -1.6 क्या होगा, तो -1.6 के पड़ोसी इंटीजर्स क्या क्या है दोस्तों, -2 और -1 है। छोटा क्या है, -2 है, तो यहाँ -2 आ जाएगा। अब इस -2 को उठा के पिछले वाले फंक्शन g में जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दीजिए दोस्तों। तो g क्या है आपका, मॉडुलस फंक्शन है, तो हो जाएगा मॉड -2, दैट इज हो जाएगा 2। तो इस तरीके से फाइनल जो सर्किल आया यही आपका हो जाएगा गॉफ -5/3। आइए इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं फॉग -5/3, फॉग -5/3। आइए इसके नीचे निकालते हैं फॉग -5/3। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉग -5/3, फॉग -5/3। देखिए दोस्तों इसको कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको कैलकुलेट करिए, राइट साइड से स्टार्टिंग क्या करिए, राइट साइड से g ऑफ -5/3 कैलकुलेट करिए। तो gx में जहाँ जहाँ x है वहाँ -5/3 रखें, तो gx आपका ये है दोस्तों। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -5/3 रखेंगे, तो मॉड ऑफ -5/3 होकर ये हो जाएगा 1.6 पॉजिटिव साइन के साथ। अब इसको उठा करके दोस्तों पिछले फंक्शन f में जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दीजिए। तो फिर f आपका जी आई एफ फंक्शन है दोस्तों, जी आई एफ ऑफ हो जाएगा 1.6। अब 1.6 के पड़ोसी इंटीजर्स क्या क्या होते हैं दोस्तों, 1 and 2, छोटा क्या है 1, इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके जो फाइनल सर्किल निकल के आया यही आपका हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब हमें निकालना फाइनली क्या था दोस्तों, हमें फाइनली निकालना था गॉफ -5/3 माइनस फॉग -5/3। अभी हम लोगों ने गॉफ -5/3 कैलकुलेट किया, गॉफ -5/3 की वैल्यू है 2 माइनस फॉग -5/3 निकाला, उसकी वैल्यू है 1। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा दोस्तों। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है इन सबको कैलकुलेट करना। अब ये दूसरा जो क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे कंपोजिशन के उन सब में हम लोगों ने देखा कि हमें फंक्शन कार्टेशियन फॉर्म में दिया था, मतलब एक्स के फॉर्म में दिया था फंक्शन, फिर हमें उसका कंपोजिशन डिस्कस कर रहा था। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि हमें फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में देकर के कंपोजिशन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, इसको कैसे टैकल करना है, जिससे हमें गॉफ निकालना है। ठीक है दोस्तों, गॉफ निकालना है, जिससे हमें गॉफ एक्स निकालना है। तो पहले आप राइट साइड से स्टार्ट करिए। ये जो राइट साइड का f है, इसका पहला ऑर्डर पेयर देखिए दोस्तों क्या है, इसका पहला ऑर्डर पेयर है f का 1 2 है। ठीक है दोस्तों, इस 1 2 में जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, पहला ऑर्डर पेयर हमने लिया f का। f ही क्यों लिया, क्योंकि राइट मोस्ट साइड से स्टार्टिंग करनी है आपको, राइट मोस्ट फंक्शन f है इसलिए f से स्टार्टिंग करेंगे। f का पहला ऑर्डर पेयर लीजिए, दैट इज 1 2। अब इस पहले ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है 2, वो देखिए पिछले वाले फंक्शन g में किस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट हो रहा है, तो देखिए इसका पहला एलिमेंट, तो ये दोनों में कॉमन कट जाएगा दोस्तों, 1 3 निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 3 कॉमा। इसी तरीके से दोस्तों इस ऑर्डर पेयर का देखिए जो सेकंड एलिमेंट 2 है वो किसी और का तो नहीं, 2 फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है, नहीं, अब किसी का नहीं बन रहा है। अब इसी तरीके से दोस्तों इस f के सेकंड ऑर्डर पेयर को लीजिए 3 5, इसका जो सेकंड एलिमेंट है 5, ये देखिए पिछले वाले फंक्शन g में किस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट बन रहा है, तो दोस्तों इसका पहला एलिमेंट बन रहा है g में इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर बना लेके ये 5 5 कट करके 3 1 आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से अब इसके थर्ड ऑर्डर पेयर को देखिए दोस्तों, ये है इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो देखिए पिछले वाले फंक्शन g में किसका पहला एलिमेंट बना है, इसका बन रहा है, तो ये कट जाएंगे 4 3 आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ये जो फाइनली आपने ऑर्डर पेयर जनरेट किया यही आपका कहलाता है गॉफ एक्स। कौन कौन से ऑप्शन है, 1 3 3 1 एंड 4 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन जो कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया उसका कंपोजिशन। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फाइंडिंग पीरियड्स। तो किसी फंक्शंस का पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। पीरियड्स,
ठीक है दोस्तों, पूरे मैथ्स में देयर आर सर्टेन फंक्शंस दैट आर पीरियोडिक फंक्शंस, और वो कौन से फंक्शन है? वो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये हमारे फंडामेंटल पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं और इन पे कुछ ऑपरेटर लगा करके अदर पीरियोडिक फंक्शंस को जनरेट किया जाता है। कुछ और ऑपरेटर का मतलब इन पे जीआईएफ लगा दिया जाता है, इन पे मॉडुलस फंक्शन लगा दिया जाता है, तो एक नया पीरियोडिक फंक्शन जनरेट हो जाता है। लेकिन हमारा जो फंडामेंटल पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं यही होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है दोस्तों, तो पीरियड्स फाइंड आउट करने के हमारे पास पहले कुछ स्टैंडर्ड रूल होते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड रूल क्या है पीरियड फाइंड आउट करने के दोस्तों, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि पीरियड्स फाइंड आउट करने के स्टैंडर्ड रूल क्या है। स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है दोस्तों, पहले आप देखिए स्टैंडर्ड पीरियड, ये आपको पहले समझना होगा स्टैंडर्ड पीरियड्स क्या क्या है। तो आइए दोस्तों, इसमें हम आपको स्टैंडर्ड पीरियड्स बताने चल रहे हैं। पहला तो ये आपको समझना है, इधर लिखिए आप फंक्शन और इधर लिखिए उनके करेस्पॉन्डिंग पीरियड्स। तो जैसे हमने फंक्शंस ले लिए, सपोज करिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सब के मॉडुलस का पीरियड क्या होता है? इट इज मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टैन एक्स, मॉड कॉट एक्स, मॉड सेक एक्स और मॉड कॉसेक एक्स। दोस्तों इन सब का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, ये आपको याद रखना है। इन सब का पीरियड क्या होता है? पाई होता है। सॉरी, इसके बाद फिर इन सब का पीरियड होता है पाई। इसके बाद फिर हमें समझना है कि साइन की पावर एन एक्स या कॉस की पावर एन एक्स या सेक की पावर एन एक्स या कॉसेक की पावर एन एक्स, इन सब का जो पीरियड होता है दोस्तों वो होता है पाई। अगर n कैसी संख्या है? इवन संख्या, इवन पावर है। और 2 पाई होता है अगर n कैसा है? ऑड पावर है। ठीक है दोस्तों, तो इन फंक्शंस के केस में ये रूल आपको याद रखना है। वहीं पे tan की पावर nx हो दोस्तों या cot की पावर nx हो, इनका पीरियड हमेशा क्या होता है? पाई होता है। तो ये आपके सर्टेन रूल्स हैं दोस्तों, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। दीज आर सर्टेन स्टैंडर्ड पीरियड्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। जब दोस्तों इन स्टैंडर्ड पीरियड्स को आप याद रखोगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, गिन के 3 है दोस्तों, इनको याद करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मॉड साइन, मॉड कॉस, मॉड टैन, मॉड सेक, मॉड कॉसेक, इन सब का पीरियड क्या होता है? पाई होता है। साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, सेक की पावर एन एक्स, कॉसेक की पावर एन एक्स, इन सब का पीरियड पाई होता है अगर पावर इवन है, 2 पाई होता है अगर पावर ऑड है। और वहीं पे टैन की पावर एन एक्स और कॉट की पावर एन एक्स का पीरियड क्या होता है दोस्तों? पाई होता है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड पीरियड्स होते हैं। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड रूल समझने हैं, पीरियड के रूल्स होते हैं। तो फाइंडिंग पीरियड के रूल्स ऑफ पीरियड आप समझ लीजिए। इसके बाद रूल्स ऑफ पीरियड, पीरियड निकालने के 2 रूल हैं। किन के 2 रूल हैं दोस्तों? पहला रूल है कि अगर fx का पीरियड आपको पता है t, अब fx का पीरियड t कैसे पता होगा? अभी जो स्टैंडर्ड फंक्शंस आपने देखा उसके बेसिस पे, अगर fx का पीरियड t पता है दोस्तों, तो af ऑफ bx प्लस माइनस c प्लस माइनस d, इसका पीरियड क्या हो जाएगा? t अपॉन मॉड b हो जाएगा। पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये कहता है कि अगर fx, अगर कोई फंक्शन fx बहुत सारे फंक्शंस का प्लस माइनस है, f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x प्लस माइनस डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, और इनके इंडिविजुअल पीरियड्स हमें पता है। मान लो इसका पीरियड है t, इसका पीरियड t1 है, इसका पीरियड मान लीजिए दोस्तों t2 है, इसका पीरियड t2 है, इसका पीरियड मान लीजिए t3 है, एंड डॉट डॉट डॉट। तो इस पूरे फंक्शंस का पीरियड कैपिटल T कैसे निकलेगा ये हमें समझना है इस रूल 2 के माध्यम से। तो इस पूरे फंक्शन f का जो पीरियड t होगा वो 2 तरीके से होता है। या तो दोस्तों t की वैल्यू होगी एलसीएम ऑफ सारे t1, t2, t3 डॉट 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 डॉट, और या तो क्या होगा? हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ t1, t2, t3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, अब ये कब होगा? हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ t1, t2, t3 कब होता है? जब सारे फंक्शंस इवन होते हैं, ऑल इवन फंक्शन, तब ये होता है दोस्तों। अदरवाइज
आपका जो पीरियड होगा वो केवल एलसीएम ऑफ T1 T2 T3 से मिल जाएगा। तो ये हमारा दूसरा रूल है दोस्तों, ठीक है। पहला रूल ये कहता है कि अगर fx का पीरियड t है तो a f ऑफ bx प्लस माइनस c प्लस माइनस d का पीरियड क्या होता है, t अपॉन मॉड b होता है। क्या किया हमने, जो x का कोफिशिएंट है उसी से हमने डिवाइड किया, बाकी और सारे अननोन्स का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता पीरियड्स पे। वही पे जो दूसरा रूल है दोस्तों, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस का प्लस माइनस है और इंडिविजुअल फंक्शंस के पीरियड हमें पता है T1 T2 T3, तो होल फंक्शंस का जो पीरियड t होगा वो इस तरीके से फाइंड आउट करना है। कैसे, होल फंक्शन जो पीरियड होगा या तो होगा एलसीएम ऑफ T1 T2 T3 डॉट डॉट, या तो होगा एलसीएम ऑफ T1 T2 T3 डॉट डॉट इनटू हाफ। ये हाफ से मल्टीप्लाई करके तब बनता है पीरियड्स जब सारे फंक्शंस इवन होते हैं। सारे फंक्शन मतलब f1 f2 f3 सारे फंक्शंस इवन हो। और अगर ये कंडीशन नहीं है, अदरवाइज में कुछ भी हो सकता है, नीदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है, या ऑड हो, ये सारे इवन ना हो, कुछ इवन कुछ ऑड हो, तो वो सब अदरवाइज में आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो पीरियड होगा दोस्तों वो एलसीएम ऑफ T1 T2 T3 डॉट डॉट होगा। ओके, अब आइए इस पे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कह रहा है द पीरियड ऑफ द फंक्शन दिस वन इज व्हाट। देखिए यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शंस प्लस माइनस के फॉर्म में है। इसका पीरियड कितना होगा दोस्तों, देखो हमें fx इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इसका पीरियड कितना है दोस्तों, इसका पीरियड है, चूंकि साइन की पावर इवन है इसलिए इसका पीरियड पाई है। इसका पीरियड कितना होगा, कॉस की पावर इवन है इसलिए पाई होगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई कितना हो जाएगा, पाई ही होगा दोस्तों। अब या तो इसका आंसर पाई होगा या तो पाई बाई 2 होगा, ठीक है, अभी रूल के हिसाब से। तो चूंकि सारे फंक्शंस इवन है दोस्तों, चूंकि सारे फंक्शंस इवन है, ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, इसलिए इसका पीरियड कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। इसलिए फाइनल आंसर बी इज करेक्ट वन। इसी तरीके से अच्छा, इवन ऑड कैसे चेक करते हैं दोस्तों, किसी फंक्शन को इवन ऑड चेक करने का तरीका ये है कि f ऑफ माइनस एक्स बराबर fx मिल जाएगा। जैसे कि इवन कैसे चेक किया जाता है दोस्तों, इवन चेक करने का तरीका है कि f ऑफ माइनस एक्स बराबर fx, तो वो फंक्शन इवन कहलाता है। ऑड कैसे चेक किया जाता है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस fx, तो वो ऑड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये है कंडीशन, इसके आधार पे आपको डिसाइड करना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर फंक्शन fx बराबर gx प्लस hx वेयर gx इक्वल्स टू दिस वन, hx इक्वल्स टू दिस वन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन hx। दोस्तों hx का पीरियड पूछ रहा है। hx है क्या हमारे पास, cos ऑफ 4x अपॉन 5 है दोस्तों। ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। तो अगर हमें इस फंक्शन का पीरियड निकालना है दोस्तों तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये बताइए कि cos का पीरियड कितना होता है ऑड पावर पे, तो 2 पाई होता है दोस्तों, क्योंकि पावर 1 है ना दोस्तों, इसलिए 2 पाई हो। अब 2 पाई को डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, किससे डिवाइड करेंगे, 2 पाई को डिवाइड करना है x के कोफिशिएंट 4/5 से, ये आपका पीरियड हो जाएगा। इस पर रूल नंबर 1 हमने लगाया है दोस्तों। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, इस पर R1 लगा करके हमने इसका पीरियड फाइंड आउट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फंक्शन fx इक्वल्स टू दिस वन वेयर gx इक्वल्स टू दिस वन एंड hx इक्वल्स टू दिस वन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन gx। दोस्तों यहाँ पे हमें gx का पीरियड निकालना है। gx है क्या, gx हमें दिया हुआ है साइन ऑफ x/4। अब gx का पीरियड बताने से पहले दोस्तों सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस पे रूल कौन सा लगेगा। इस पे रूल लगेगा R1, क्योंकि साइन का पीरियड आपको पता है कितना होता है। साइन का ऑड पावर पे पीरियड होता है दोस्तों 2 पाई। 2 पाई को आप डिवाइड कर दीजिए 1/4 से, x का कोफिशिएंट 1/4 से, कितना हो जाएगा दोस्तों 8 पाई हो जाएगा। सो योर फाइनल पीरियड इज 8 पाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने डी ऑप्शन करेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। इस सेशन में हमने आपको 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए विद प्रॉपर एग्जाम्पल। फर्स्ट वन वॉज कंपोजिशन फाइंड आउट करना, और दूसरे में हमने आपको डिस्कस किया हाउ टू फाइंड पीरियड ऑफ ए फंक्शन। तो दोस्तों एंजॉय करिए और इस वीडियो से सीखिए और इन दोनों पे कमांड करिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट पे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से दोस्तों, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।